नमस्कार दोस्तों, आपका अपना प्यारा यूट्यूब सा चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में स्वागत है। इस चैनल के जरिए हम आपको फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट किए थे और आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाना चालू किए थे। मोल कॉन्सेप्ट में पीछे के 6 लेक्चर आपको मिले होंगे, प्राप्त हुए होंगे, और आज हम लोग 7वां लेक्चर जो बनाएंगे वो भी आपको बोल चुके थे। हम बोले थे पिछले लेक्चर में ही बोला था हमने कि आपको अगला लेक्चर भी क्वेश्चन बेस्ड मिलेगा, मतलब पूरा क्वेश्चन मिलेगा। यानी ये लेक्चर में भी आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे मोल कंसेप्ट का, और वो जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के जरिए आप अच्छा से अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी ठीक ढंग से कर पाएंगे। तो चलिए, आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और इस क्वेश्चन से ही हम आगे बढ़ेंगे। चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 630 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। दोस्तों, ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है H2CO4.2H2O होता है ना। तो उसको लिया गया है और उसमें पूछा गया है कि इस ऑक्सैलिक एसिड में वाटर मॉलिक्यूल का संख्या बताइए। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी वाटर मॉलिक्यूल का आपको नंबर बताना है, कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है किसमें, तो आपको ऑक्सैलिक एसिड में। तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला लिख लिया गया है। यहां से हम लोग ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। मित्रों, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? 2 हाइड्रोजन है, 2 गुना हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 प्लस 2 कार्बन है, 2 गुना कार्बन का एटॉमिक वेट 12 प्लस 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 4 गुना ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, फिर प्लस 2 गुना 4 हाइड्रोजन है तो 4 गुना 1, फिर प्लस 2 ऑक्सीजन है 2 गुना 16। इन सबको ऐड कर लेंगे, यानी 2 आया, 24 आया, 16 64 आया, फिर 4 आया, फिर कितना आया, 16 दुना 32 आएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो सबको ऐड करने के बाद हमको कितना मिल जाएगा, देख लीजिए जरा। 4 2 6, 6 4 10, 4 14 और 2 16 के 6 हाथ में 1 है ना जी। तो यहां से 3 6 3 9 9 2 11 1 12, 126 मिला दोस्तों। कितना? 126 मिला। चलिए, 126 जो ये मिला है आपको मॉलिक्यूलर वेट मिला है। किसका मॉलिक्यूलर वेट मिला है दोस्तों? ऑक्सैलिक एसिड का। आगे बढ़ते हैं सवाल में। सवाल में अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये गिवन है, एक चीज गिवन है, देख लीजिए। गिवन है सवाल में, गिवन है क्या क्या गिवन है? 630 मिलीग्राम वेट गिवन है ना। तो वेट जो है वो आपको गिवन है 630 मिलीग्राम। समझना है बात को, mg में दिया है। किस में दिया है? आपको mg में दिया है। वेट जब mg में हो, ग्राम में कन्वर्ट करना हो, वेट को ग्राम में कन्वर्ट करना हो, तो हमको क्या करना है कि जो वेट दिया है उसको 1000 से भाग दे देंगे। कितना से? 1000 से भाग दे देंगे। यानी जो वेट दिया है किस में दिया है दोस्तों? इन मिलीग्राम में, इन मिलीग्राम में, तो उसको हम 1000 से भाग दे देंगे। कितना से? 1000 से भाग दे देंगे। आसान करना है ये कैलकुलेशन, 1000 से भाग दे दिए। अब इसको भाग देने पे हमको मिलेगा कितना? सॉल्व करते हैं जरा, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करते हैं। 630 गुना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 पर पावर -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्त? ये ग्राम में आएगा। किस में आएगा? ग्राम में। चलिए, अच्छी बात है। अब ग्राम में आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल्स। किसका निकालेंगे दोस्त? तो मोल्स निकालेंगे ऑक्सैलिक एसिड का। किसका? ऑक्सैलिक एसिड का, H2C2O4 है ना, डाउट 2H2O का। इसका मोल निकालेंगे। मोल बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? वेट डिवाइड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट।
वेट कितना है, वेट कितना है, वेट हमको आया है कितना देख लीजिए 630 गुना, है ना, तो ये आ जाएगा 10 पर पावर -3 डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 126 दोस्तों 126 से 630 5 बार में कट जाता है, तो यहां से हमको निकल के कितना आ जाएगा, यहां से निकल के आ जाएगा दोस्तों 5 गुना 10 पर पावर -3। ठीक है, देख लें जरा, है ना, वीडियो क्वालिटी जरा देख लें जरा। ठीक है, आपको सब दिख रहा है, हम इधर भी बना लेते हैं और क्वेश्चन जो और बचा हुआ है बनना। ठीक, चलिए, तो अब हम मोल निकाल चुके हैं किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। वाटर का मोल निकाल लेते हैं, किसका भाई साहब, वाटर का, यानी मोल्स ऑफ वाटर H2O निकालने जाएंगे तो दुगना है, क्या है, दुगना है ऑक्सैलिक एसिड के मॉलिक्यूल का, 2 गुना मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो वाटर का मोल कितना निकल के आएगा, 2 गुना ऑक्सैलिक एसिड का मोल कितना आया है, 5 गुना 10 पर पावर -3, 5 गुना ये 10 हो जाएगा, 10 गुना 10 पर पावर -3, तो यहां से तुम देख रहे हो 5 गुना कितना हुआ 10, 10 पर पावर कितना 10 गुना 10 पर पावर -3, तो पावर यहां से क्या हो जाएगा, आपको पावर जो है वो गुना में क्या होता है, जुटता है, पावर गुना में क्या होता है, जुटता है, जुटेगा तो इसका पावर 1 है ना, आसान है, तो 1 और ये कितना हो गया, तो 10 पर पावर -2, ये आ जाएगा वाटर का मोल। तो वाटर का मोल निकल गया तो वाटर का मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा, तो हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसका, वाटर का, H2O मॉलिक्यूल निकालेंगे, H2O मॉलिक्यूल्स बराबर, फॉर्मूला क्या जानते हैं, मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रोज नंबर, क्या जानते हैं, मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रोज नंबर। मोल कितना आया दोस्तों, 10 पर पावर -2 गुना एवोगाड्रोज नंबर 6.023 गुना 10 पर पावर 23, इसको सॉल्व करेंगे, 10 पर पावर -2 10 पर पावर 23, तो ये घट के कितना आ जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 21, तो इतना आपका आंसर आएगा, किस चीज में आएगा, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो आएगा ऑक्सैलिक एसिड का, वो आपको कितना आया है, वो आपको दिख रहा है कि 6.023 गुना 10 पर पावर 21 आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जरा राइट डाउन कर ले, उतार ले कॉपी में, कॉपी नोट्स निकाल के रखें, नोट्स कॉपी पेन निकाल के रखें और जरा आसानी से इसको लिख ले। हम थोड़ा साइड हट गए हैं, लिख ले इसको और उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। चलिए हम अब मिटाएंगे इसको और नया क्वेश्चन के साथ आएंगे आपके साथ। ठीक है, चलिए तो जरा मिटा ले। अच्छा सवाल था। चलिए अब हम लोग एक और सवाल लेके आएंगे, है ना, थोड़ा और मिटा ले जरा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, व्हाट मास, क्या क्वेश्चन है, व्हाट मास, व्हाट मास इन केजी, इन किलोग्राम, केजी of K2O contains
contains the same number of moles of potassium atom, क्या जी, पोटासियम एटम, as are present in 2.8 kg of KOH। ये आपका सवाल है, सवाल दिख रहा होगा खूब अच्छा से, और ठीक ढंग से सवाल को जरा देख लें, ठीक है। तो सवाल आप बना भी सकते हैं अपने मर्जी से। चलो आप बनाना चालू कीजिए सॉल्यूशन दोस्तों। चलिए अच्छा से पढ़ाई करें, नोट्स वोट्स बनाए ठीक ढंग से, जरा मजा आएगा। कहता है व्हाट मास भी निकालना है तो केजी में ऑफ K2O का, किसका, K2O का, पोटेशियम ऑक्साइड का, contains the same number of moles of K atoms as are present in 2.8 kg of KOH। KOH का वेट दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, मास, किसका, K2O का, है ना, K2O का मास निकालना है। चलिए सबसे पहले इसी से काम चालू करते हैं, K2O पोटेशियम ऑक्साइड से। मित्रों इसका सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे दोस्त, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। कैथो पोटेशियम दो है पोटेशियम का, हम लोग थोड़ा रफ भी कर सकते हैं, इधर साइड में थोड़ा लिख दे रहे हैं, आप लोगों को उम्मीद है दिख रहा होगा। एटॉमिक वेट लिख रहे हैं, ऐसे ब्रैकेट में जरा ऐसे करके लिख रहे हैं, एटॉमिक वेट किसका किसका लिख रहे हैं। एक तो पोटासियम का लिख रहे हैं 39 होता है, फिर दूसरा ऑक्सीजन का यूज हुआ है ना, तो ऑक्सीजन का यूज हुआ है तो ये 16 होता है एटॉमिक वेट, है ना। हाइड्रोजन यूज हुआ है KOH में, हाइड्रोजन तो एक होता है, तो ये आपको ऐसे ब्रैकेट में दे रहा है। देख लेते हैं जरा कैमरे में कि दिख रहा है कि नहीं आपको, हाँ थोड़ा दिख रहा है, अच्छा से दिख रहा है ना। 39 जो है ये थोड़ा देख लीजिए ठीक ढंग से, 39 लिखा हुआ है, कितना दोस्तों, 39। अच्छा अब तो आराम से निकाल सकते हैं, K2O में 2 पोटासियम है, 39 से गुना कर देना है, जोड़ देना है, 1 ऑक्सीजन 16, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 8 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7 78 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 8 6 14 4 94, कितना दोस्तों, 94, 94, है ना। मॉलिक्यूलर वेट किसका, K2O का, किसका, K2O का, किसका मॉलिक्यूलर वेट, K2O का मॉलिक्यूलर वेट आ गया। एक काम और करते हैं, KOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, किसका, KOH का मॉलिक्यूलर वेट। KOH में पोटासियम 1 है तो 1 गुना कितना, 39 प्लस ऑक्सीजन भी 1 है तो 1 गुना 16 प्लस 1 गुना 1, है ना। तो यहां से हो जाएगा 39 प्लस 16 प्लस 1, तो हो जाएगा 9 6 15, 1 16 के 6 हाथ में 1, 3 1 4 1 5 56, ये आया 56, कितना आया दोस्तों, 56, किसका मॉलिक्यूलर वेट, KOH का। सर आप मॉलिक्यूलर वेट क्यों निकाल लिए हैं, इससे आपको क्या मिलने वाला है। चलिए आपको कहा गया है मोल्स ऑफ K एटम आर प्रेजेंट इन कितना, KOH में, जिसका वेट दिया हुआ है 2.8। एक काम करते हैं, मोल्स ऑफ KOH निकालते हैं, मोल्स ऑफ KOH निकालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, कितना दोस्तों, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 2.8, देख लो 2.8 डिवाइड बाई कितना कर लेंगे, 56, तो इसको उड़ाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10, 28 दूना 56 कटा, 10 दूना 20, 1 बटा हो जाएगा 20,
1/20 बराबर होता है 0.05। कितना होता है दोस्तों? 0.05। आसान से निकल गया। अब अच्छा से सोचिए, देखिए जरा अच्छा से, ध्यान से क्वेश्चन में देखिए। K2O है, KOH है। KOH में 1 पोटासियम, K2O में 2 पोटासियम। कितना पोटासियम? 1 पोटासियम 2 पोटासियम। एटम के हिसाब से, मोल और एटम के हिसाब से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं मोल ऑफ पोटासियम एटम, मोल ऑफ पोटासियम एटम बराबर 2 गुना मोल्स ऑफ कौन जी? कौन? K2O। कितना? K2O। तो ये हो सकता है। फिर मोल्स ऑफ पोटासियम एटम को निकालेंगे अगर KOH के लिए, तो मोल ऑफ K एटम किसमें? KOH में। तो 1 गुना मोल ऑफ KOH लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 गुना मोल्स ऑफ KOH। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सवाल बहुत अच्छा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? अकॉर्डिंग टू सवाल सर। नहीं दोस्तों, आपको थोड़ा हंसाने के लिए बोल दिए हैं, है ना। अभी हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा गया है ना कि K2O contains the same number of moles. K2O contains the same number of moles of K atom. Same number of moles of K atom as are present in 2.8 kg of KOH. बहुत अच्छा बात है। यानी कहना यह चाह रहा है कि मोल ऑफ कौन जी? तो मोल ऑफ पोटासियम एटम। कौन सा एटम? पोटासियम एटम्स इन किसमें जी? K2O में। किसमें? K2O में। बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? मोल्स ऑफ पोटासियम एटम इन KOH। इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब K2O यानी पोटासियम ऑक्साइड में अगर पोटासियम एटम का मोल जो होगा वो पोटासियम KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड के पोटासियम एटम का मोल के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है, हमने नहीं लिखा है, क्वेश्चन में कहा है। और जब क्वेश्चन में कहा है तो अब ये भी तो कर सकते हैं कि मोल्स ऑफ पोटासियम एटम्स इन K2O, यहां पे कितना आया है? यहां आया है ये 2 गुना मोल्स ऑफ K2O। कितना? 2 गुना मोल्स ऑफ K2O। तो यहां लिख लीजिए, है ना, 2 इंटू मोल्स ऑफ K2O बराबर, फिर उधर मोल्स ऑफ KOH के लिए है, KOH के लिए तो 1 गुना मोल ऑफ क्या? मोल ऑफ KOH। अच्छा देख लीजिए जरा, ठीक ढंग से चल रहा है, अच्छी बात है, चल रहा है। आ जाइए कुछ इधर लिख लेते हैं, है ना, इधर लिख लेते हैं जरा। 2 को वैसे ही रहने दीजिए, यहां 2 गुना मोल्स ऑफ K2O को क्या लिख सकते हैं? वेट वटा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, मोल को लिख सकते हैं ना। तो हम लोग लिख लिए वेट इन ग्राम बटा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, वेट किसका? रुक जाइए थोड़ा सा 1 मिनट। वेट किसका दोस्तों? K2O का। वेट किसका?
K2O का। तो यहां देखेंगे वेट K2O का, वेट ऑफ K2O किसमें दोस्तों, ग्राम में, इन ग्राम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2O। K2O का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा किसके, तो वेट बटा यानी वेट ऑफ KOH इन ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH के, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक बात मान लेते हैं, थोड़ा अपने मर्जी से, लेट से हमको K2O का वेट निकालने बोला है ना, यही तो निकालने बोला है, K2O का मास निकालने बोला है, वेट निकालने बोला है। इसको मान लेते हैं कुछ भी, वेट ऑफ K2O, इसको x मान लेते हैं, क्या मान लिए, x। अगर हम ग्राम में लेके चलें, केजी में मान लेंगे, काहे कि थोड़ा ये केजी में दे ले है ना, केजी में दे ले है तो केजी में मान लेते हैं, तो आसान से निकल जाएगा। तो फॉर्मूला पे पुट करो, 2 गुना यहाँ का वेट K2O का वेट हो गया x, काहे कि हमको केजी में लेना है और x लिए है माने हैं। अब भागा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट K2O का, K2O कहाँ गया जी, 94 होता है, 94 रख लो, कितना 94, और केजी में है 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, बराबर उस साइड में कितना रखेंगे, तो उस साइड में रखेंगे KOH का वेट, किसका वेट, KOH का वेट, तो 1 गुना 2.8 गुना फिर 1000 बटा 56, कितना 56, है ना। अब कटवा लीजिए, जो जो कटता है उसको कटवा लीजिए, तो जो जो कटता है कौन, 1000 से 1000 उड़ा लो, x निकालना है, तो x निकालना है तो आसान सा चीज है, 2 इंटू एक्स बटा 94 इज इक्वल टू, इधर बचा 2.8 बाई 56, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, यानी x बराबर आपको 2.8 इंटू 94 डिवाइडेड बाई 94 जी, 94 गलत हो गया, 94 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 2, तो ये x निकल के आपको चलाएगा केजी में, आंसर सॉल्व थोड़ा कर लेगा, ठीक है, ये आएगा आंसर। अब ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ओके। हम थोड़ा हट रहे हैं, आप लिख लेंगे जरा, है ना, ठीक ढंग से, और इसी के साथ अगला सवाल लेके आएंगे हम। चलिए मिटाएंगे हम अब जरा, पढ़ाई में मन लगाते रहें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, और अगर कोई भूल चूक हो जाए हमसे तो उसके लिए कमेंट करें, और जो पढ़ाई में ना समझ में आए उसके लिए भी कमेंट करें, ठीक है। आप ही लोगों के सपोर्ट से हम थोड़ा ऊपर बढ़ पाएंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, रिक्वेस्ट है आपसे, तब हम लोग जैसा पढ़ाने वाला लोग आपको मिल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट, चलिए एलिमेंट दिया हुआ है X कॉम्बाइंस, क्या जी, कॉम्बाइंस विथ ऑक्सीजन, टू फॉर्म
प्योर कंपाउंड, कंपाउंड बनाता है H2O3, फुल स्टॉप। इन एन experiment it is found that 1 ग्राम, इस 1 ग्राम पे ध्यान दीजिएगा, ऑफ X प्रोड्यूसेस 1.16 ग्राम ऑफ H2O3, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द atomic weight of X एलिमेंट। ठीक है, एक और चीज गिवन है, क्या? एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ है। कितना? 16। बस, तो सवाल सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? सवाल। पहले सवाल को आप बनाइएगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है सवाल बन गया होगा आपसे, तो हम अब सॉल्व करेंगे इस सवाल को। सवाल पढ़िए। पहले लिखा हुआ है दोस्तों कि एलिमेंट X है, कंबाइन कर रहा है किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और जुड़ के एक प्योर कंपाउंड बनाता है। प्योर मतलब शुद्ध कंपाउंड बनाता है। क्या? H2O3। H2O3 क्या बनाता है? H2O3। अब ये जो H2O3 बनाता है, उसमें कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ये फ्रेमिंग क्वेश्चन है, मतलब सोच समझ के बनाया गया है अच्छा से। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें दिखा ये कि 1 ग्राम X है ना, 1 ग्राम X है, प्रोड्यूस करता है 1.16 ग्राम H2O3। देखिए यहां आसानी से कह दिया है, थोड़ा हम ब्लू मार्कर का यूज करेंगे, थोड़ा आसानी से क्या कहा है, एक्सपेरिमेंट में फाउंड कर रहा है क्या जी? 1 ग्राम X, मतलब X जो एलिमेंट है उसका वेट दे दिया। फिर उसके बाद प्रोड्यूस कह रहा है कि 1.16 ग्राम ऑफ H2O3, मतलब पूरे प्योर कंपाउंड का वेट दे दिया। किसका वेट दे दिया? H2O3 कंपाउंड का वेट दे दिया 1.16 ग्राम। ठीक है, अब भाई साहब 2 चीज का वेट दिया है, सिर्फ ऑक्सीजन का वेट नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? ऑक्सीजन का वेट नहीं दिया है। पूछा क्या है? कैलकुलेट कीजिए एटॉमिक वेट ऑफ X। अच्छा, खतरनाक बात है, एटॉमिक वेट पूछा है, वेट दिया है, एटॉमिक वेट पूछा है। वाह, चलते हैं सॉल्यूशन के तौर पे। सॉल्यूशन के तौर पे, सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड कौन वाला भाई साहब? ये H2O3, इस पे चलेंगे। अच्छा सा सवाल है ये एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में सबसे पहले मोल को देखेंगे, रेशियो के हिसाब से मोल देखेंगे। मोल्स ऑफ क्या जी? X डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ O, ये देखेंगे 2/3 आएगा। कितना कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है। दिया हुआ क्या क्या है? गिवन है। एक तो ये दिया हुआ है कि वेट ऑफ X दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? वेट ऑफ X 1 ग्राम दिया हुआ है दोस्तों। इसके बाद वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ
वेट ऑफ पूरे कंपाउंड का वेट दिया हुआ है, यानी H2O3 का वेट दिया हुआ है। H2O3 का वेट कितना दिया हुआ है दोस्तों? 1.16 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, 1.16 ग्राम दिया हुआ है। अब ऑक्सीजन का वेट निकाल सकते हैं। किसका? ऑक्सीजन का वेट निकाल सकते हैं। तो वीडियो ठीक ठाक से चल रहा है। ऑक्सीजन का वेट निकाल सकते हैं। पूरे में से किसका वेट घटा लीजिए, पूरे में से आप घटा लेंगे वेट किसका, तो पूरे में से वेट घटा लेंगे एक्स का, यानी वेट ऑफ ऑक्सीजन आसानी से निकल सकता है। पूरा में से 1.16 कंपाउंड का वेट है, उसमें से 1 ग्राम घटा लेंगे तो आ जाएगा 0.16 ग्राम। ये आया ऑक्सीजन का वेट। मोल निकाल सकते हैं ऑक्सीजन का। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा वो दोस्तों? वेट वटा ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक वेट का काम करेंगे। एटॉमिक वेट वटा एटॉमिक वेट कितना आया है? 0.16 ग्राम आया है। भागा दे देंगे, एटॉमिक वेट कितना होता है? 16 होता है ऑक्सीजन का। अभी चेक किए थे। ये कट छट के कितना हो जाएगा, है ना? कट के कितना हो जाएगा? 1/100। ठीक है, 16 कटा, 1/100 आया, है ना? एक्स का मोल निकालिए। इसका मोल निकालिए, एक्स का मोल निकालिए। एक्स का मोल, मोल्स ऑफ एक्स। मोल्स ऑफ एक्स निकालने जाएंगे तो फिर वही कहानी, वेट वटा एटॉमिक वेट का। वेट वटा एटॉमिक वेट, वेट वटा एटॉमिक वेट में वेट दिया हुआ है 1, एटॉमिक वेट एक्स के लिए पूछा है, अपने को पता नहीं है। पूछा है दोस्तों, अपने को पता नहीं है दोस्तों, तो 1 वटा एटॉमिक वेट हो जाएगा, है ना? 1 वटा एटॉमिक वेट हो जाएगा। अच्छा, अब जरा रेशियो लिया गया था। क्या लिया गया था? रेशियो। क्या लिया गया था? रेशियो। किसका किसका? इसका इसका, है ना? मोल ऑफ क्या जी? मोल्स ऑफ एक्स लिया गया था बटा, इधर देख लो अच्छा से, क्या लिया गया है? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिया गया है, बराबर। देखिए, मोल दोनों का निकाले हैं, उसके तौर पे रख देंगे, है ना? मोल निकाले हैं तो वहां पे रख देंगे। तो एक एक्स का मोल कितना आ जाएगा? आ जाएगा 1 वटा एटॉमिक वेट आ जाएगा, वेट आ जाएगा बटा 1/100 हो जाएगा। ये पलट के यहां से 2/3 रख लीजिए, बराबर। ये सॉल्व करेंगे ये वाला तो ये 100 ऊपर चला जाएगा। 100 बटा एटॉमिक वेट ऑफ एक्स आ जाएगा, है ना? एक्स, यहाँ एटॉमिक वेट ऑफ एक्स ही तो है ना? तो हम लोग इसको इधर फेंक देंगे, है ना? तो एटॉमिक वेट अपने को एक्स का निकल के चला आएगा। एटॉमिक वेट किसका निकल के आ जाएगा? एक्स का एटॉमिक वेट निकल के चला आएगा। तो इसीलिए एटॉमिक वेट ऑफ एक्स जो है वो कितना आ जाएगा? इधर कर दो, ऊपर कर दो, है ना? तो 3 गुना 100 भागा 2, 50 बार में काटो तो 5 × 15, 150 आ जाएगा इसका एटॉमिक वेट। कितना आ जाएगा? 150। तो इस तरह से ये भी सवाल आपको बना दिए हम। अच्छा सा सवाल था, तो आप जरा इसको राइट डाउन करिएगा कॉपी में, ठीक है? इसके बाद फिर नया सवाल के साथ हम आएंगे। तो आपको नया सवाल के साथ हम फिर से मिल रहे हैं। नया सवाल है, हम लोग पहले पढ़ेंगे नया सवाल को। लिखा हुआ है एन एलॉय ऑफ मेटल एक्स एंड वाई। कहता है एक एलॉय लिया गया है, मेटल है एक्स और मेटल है वाई दोनों का, है ना? उसका वेट दिया गया है। उस एलॉय का वेट, किसका वेट? ये जो एलॉय है इसका वेट दिया हुआ है 12 ग्राम। कितना ग्राम? 12 ग्राम। फिर कहता है कि कॉन्टेंस एटम एक्स एंड वाई। ये जो 12 ग्राम का एलॉय है वो एटम रखे हुए हैं किसका किसका?
तो जो मेटल है उसका एटम रखे हुए हैं। मेटल कौन कौन है, तो X है और Y है, तो उसी का एटम है X और Y है, Y एटम है। दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2:5, कितना 2:5। परसेंटेज बाई मास ऑफ X दिया हुआ है ना, कहता है द परसेंटेज बाई मास ऑफ X इन द सैंपल इज 20%। कहता है X का परसेंटेज 20% दिया हुआ है, फिर X का एटॉमिक वेट जो है 40 दिए हुए हैं। आपसे पूछा है एटॉमिक मास ऑफ मेटल Y, मतलब Y का एटॉमिक मास पूछा है, यानी एटॉमिक वेट पूछा है Y का। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है जो समझते हैं। टोटल वेट किसका, Ly का, Ly का टोटल वेट दिया हुआ है 12 ग्राम। कितना ग्राम दोस्तों, 12 ग्राम। परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, किसका परसेंटेज दिया हुआ है, X का, परसेंटेज ऑफ X दिया हुआ है कितना, तो 20%। तो बात को समझते हैं, पूरा Ly 100% होगा, जिसमें X कितना है, 20% है। तो हम लोग परसेंटेज ऑफ Y निकालने जाएंगे तो बाकी बचा 80% ना, ये बच जाएगा 80%। अच्छा, वेट निकालने जाते हैं, वेट ऑफ X निकालने जाते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं। परसेंटेज दिया हुआ है, टोटल वेट दिया हुआ है Ly का, तो टोटल वेट गुना परसेंटेज 20/100 कर लेंगे, उड़ा देंगे, तो ये कितना से कट जाएगा, 2×5 = 10, 12/5 आएगा। कितना आएगा, 12/5, 5 दूना 10, तो 2 दशमलव कितना, 2 ठीक से लिखा, 2 दशमलव कितना से 4 से कट के आ जाएगा, ये इतना ग्राम में वेट आ जाएगा। Y का वेट निकाल लो, वेट ऑफ Y कितना निकल के आएगा, टोटल वेट 12, 80% है, 80/100 कर लो, उड़ा, तो यहां से 12 × 96/10, 9.6 आ जाएगा, 12 × 96 हो जाएगा ना, 96 है ना, बटा 10 यानी 9.6 ग्राम है ना। अब सुनिए, इसके बाद हम लोगों को मोल निकालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ X का मोल निकालते हैं। X का मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई, देख लो भाई यहां मेटल का काम हो रहा है, ग्राम एटॉमिक वेट से काम चलाना पड़ेगा, है ना, ग्राम एटॉमिक वेट, इससे काम चलाना पड़ेगा। तो X का मोल निकालने जाएंगे तो वेट कितना आया, वेट आया 2.4, देख लो यहां 2.4 आया, भागा दे देंगे, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट कितना हुआ, तो ग्राम एटॉमिक वेट इसमें देख लो X का एटॉमिक वेट दिए हुए है 40, कितना दिए हुए है दोस्तों, 40 रख लो, भाग दे दो, तो भाग दे देने पे हमको कट जाएगा ये कितना से, 0.06 से, है ना, 0.06 से। अच्छा बात है, लेट से मान लेते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ Y का एटॉमिक वेट अपने मर्जी से कुछ भी मान लो, मान लेते हैं X तो मान नहीं सकते हैं, स्मॉल a मान लेते हैं, क्या मान लिए, स्मॉल a। तो यहां से अब हम लोग एक और दिमाग लगाएंगे, किसके लिए लगाएंगे, मोल के लिए, मोल्स ऑफ Y निकालते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, वहीं ऊपर जो लिखे हैं, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट कितना, ग्राम एटॉमिक वेट, वेट कितना आया था किसका, Y का 9.6 डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक वेट, यानी एटॉमिक वेट कितना लिए हैं Y का, A, स्मॉल a, हो गया, इतना आएगा। अब एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं कि ये जो मोल आया है ना, दोनों के मोल का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो, तो भाग दे देते हैं, है ना, तो मोल्स ऑफ X भागा मोल्स ऑफ Y कर लेंगे, बराबर में कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ X बटा मोल्स ऑफ Y किए हैं, है ना, मोल्स ऑफ Y किए हैं, देखो
दोनों का मोल आया हुआ है, एक का X का मोल 0.06, यहां लिख लो 0.06 डिवाइडेड बाई दूसरा का मोल 9.6 डिवाइडेड बाई A। इसका रेशियो है, मोल का रेशियो है कितना दिया हुआ आपको, गिवन है, यहां लिख लीजिए गिवन है, गिवन है, देख लीजिए यहां रेशियो है ना, X और Y का रेशियो दिया हुआ है 2:5 है ना। तो यहां से आप क्या समझ सकते हैं कि मोल्स ऑफ X डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ Y, इसका रेशियो है 2/5, कितना 2/5। आसान है, इसको उठा के इधर रख लो, 0.06 डिवाइडेड बाई 9.6 डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू 2/5। A को ऊपर भेज दो है ना, तो यहां से आप जो है 0.06 इंटू A डिवाइड बाई 9.6 इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, यानी A निकल के चला आएगा कितना 2 इंटू 9.6 बटा 0.06 गुना 5। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो जो सॉल्व करके आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, वीडियो ज्यादा देर तक ना बने, इसके चलते हम आपको क्या किए हैं कि आपको छोड़ दिए हैं उस कैलकुलेशन के लिए, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है और आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहेंगे, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपको और आगे ढेर सारा वीडियो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते रहें। ये सब जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, आप इस जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व करें, फिर आगे हम लोग अगले लेक्चर में लेके आएंगे सब एटॉमिक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है उसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग एवोगाड्रोस लॉ लेके आएंगे, एवोगाड्रोस लॉ के बाद फिर हम लोग वॉल्यूम डेंसिटी ये सब वगैरह पे चर्चा करेंगे थोड़ा, और उसके बाद इक्विवेलेंट वेट पे आएंगे। तो इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।